कुछ कहानियां धमाकों से नहीं बल्कि चंद सिक्कों की खनक से शुरू होती हैं। ये एक ऐसी ही धोखे और ईमान की कहानी है जो एक कुएं की गहराई से शुरू हुई और जिसने आगे चल के तारीख का रुख ही बदल दिया। सिर्फ 1800 रुपए। सोचिए जरा, ये वो कीमत थी जो एक इंसान की जिंदगी के लिए अदा की गई। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन इसी मामूली सी कीमत ने एक ऐसे सिलसिले को जन्म दिया जो आने वाली नस्लों तक याद रखा जाना था। और यही तो असल बात है। भाइयों के लिए ये मामला कभी पैसे का था ही नहीं। उनका मकसद सिर्फ एक था, अपने भाई को अपनी जिंदगी से और अपने वालिद की मोहब्बत से हमेशा के लिए दूर करना। कीमत तो बस एक बहाना थी। तो कहानी का पहला बाब शुरू होता है भाइयों के इस धोखे से। एक ऐसा सौदा जिसमें बेरहमी और सर्द महरी की इंतहा थी। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। उन्होंने यूसुफ की कीमत लगाई 1000 दिरहम, ये कहते हुए कि वो खूबसूरत और ज़हीन है। लेकिन जैसे ही काफले के सरदार ने कहा कि उसके पास तो सिर्फ 18 सिक्के हैं, वो फौरन मान गए। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें पैसे की नहीं बल्कि हर हाल में यूसुफ से जान छुड़ाने की कितनी जल्दी थी। और बात सिर्फ बेचने पर खत्म नहीं हुई, उन्होंने कुछ शर्तें भी रखीं। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा था। उन्होंने यूसुफ को सिर्फ बेचा नहीं, बल्कि ये भी यकीनी बनाया कि वह कानूनी तौर पर एक गुलाम बनकर हमेशा के लिए दूर चला जाए। लेकिन इस सारे जुल्म के बीच एक भाई लावी ने चुपके से यूसुफ से ये अल्फाज कहे। ये एक छोटा सा लम्हा है जो ये बताता है कि इस भयानक मंसूबे में भी शायद सबके दिल पत्थर के नहीं थे। अब कहानी का रुख काफिले की तरफ मुड़ता है। केनान पीछे रह गया है और मिस्र का सफर शुरू हो चुका है। और इसी सफर में यूसुफ के बारे में उनके नए मालिकों का नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। भाइयों ने तो काफले के सरदार मालिक को बता दिया था कि यूसुफ एक भिगोड़ा गुलाम है, लेकिन मालिक के दिल में शुरू से ये खटका सा था। उसे भाइयों का रवैया और यूसुफ की हालत देखकर लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। झूठ की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। और यहीं पर यूसुफ का गैर मामूली किरदार सबको हैरान कर देता है। वो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें अपनी फिक्र नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि वो क्यों परेशान हैं, तो वो कहते हैं कि वो अपने उन भाइयों के लिए दुआ कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें बेचा था। ये मोहब्बत और माफ़ी का एक ऐसा म्यार था जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। सफ़र आगे बढ़ता है और अब कहानी अपने पहले बड़े मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा वाक़या होने वाला है जो काफिले में मौजूद हर शख्स का यूसुफ को देखने का अंदाज हमेशा के लिए बदल देगा। रास्ते में काफिला एक जगह से गुजरता है जहां यूसुफ की वालिदा की कब्र है। वो सिर्फ एक लम्हे के लिए वहां रुक कर अलविदा कहने की इजाज़त मांगते हैं। एक बहुत ही मासूम, बहुत ही इंसानी दरख्वास्त थी। लेकिन काफिले का एक मुहाफिज कतमीर बड़ी बेरहमी से जवाब देता है और इस दरख्वास्त पर यूसुफ को एक थप्पड़ मार देता है। उसके लिए यूसुफ सिर्फ एक गुलाम था जिसका ना कोई माजी था ना कोई पहचान। और फिर उसी लम्हे कुदरत का जवाब आया। जिस हाथ से कतमीर ने यूसुफ को मारा था, वो हाथ अचानक एक शदीद नाकाबिले बयान दर्द से शल हो गया। ये एक फौरी इंसाफ था, सबकी आंखों के सामने। काफिले का सरदार मालिक के देखकर फौरन समझ गया कि ये कोई आम लड़का नहीं है। उसने यूसुफ से एक सौदा किया। अगर यूसुफ उस मुहाफिज को माफ कर दे तो वो उसकी रस्सियां खोल देगा। ये गुलाम और मालिक का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक तरह से दो ताकतों के दरमियान एक मुआहदा था। इस मौजज़े के बाद सब कुछ बदल गया। काफिले वालों की नज़र में यूसुफ अब कोई मामूली गुलाम नहीं रहे। वो समझने लगे थे कि वो किसी बहुत खास हस्ती के साथ सफ़र कर रहे हैं, और अब उनके दिलों में गहरे सवालात उठने लगे कि आखिर ये लड़का है कौन, इसका ईमान क्या है। तो जब उनसे पूछा गया कि वो किसकी इबादत करते हैं, तो यूसुफ ने एक बहुत सादा लेकिन बहुत गहरा जवाब दिया। उस जमाने में जहाँ लोग सितारों और बुतों को पूछते थे, उन्होंने कहा कि उनका खुदा तो सूरज, चांद और सितारों का भी खालिक है। ये चीज़ें तो गायब हो जाती हैं, लेकिन वो हमेशा रहने वाला है। ये तौहीद का एक बहुत ही ताकतवर पैगाम था। और फिर सबूत पर सबूत मिलने लगे। जब यूसुफ ने मुहाफिज को माफ़ किया तो उसका हाथ फौरन ठीक हो गया। फिर काफिले के एक और आदमी ने अपना ख्वाब सुनाया कि उसने देखा है कि जहाँ भी यूसुफ कदम रखते हैं, बंजर ज़मीन हरी भरी हो जाती है। तब काफिले वालों को यकीन हो गया कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। तूफान में रास्ता भटकना, फिर उस कुएं पर पहुंचना, ये सब एक खुदाई मंसूबा था ताकि वो उस लड़के तक पहुंच सकें। आखिरकार काफिले के एक आदमी ने सबके दिल की बात कह दी। वो जान चुके थे कि वो किसी आम इंसान के साथ सफर नहीं कर रहे। अच्छा, एक तरफ तो मिस्र के रास्ते पर ये सब हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ केनान में क्या हो रहा था? वहाँ यूसुफ के भाई अपने किए के फौरी नताइज भुगत रहे थे। देखिए, इनका झूठ शुरू से ही कमजोर था।
इनके वालिद हजरत याकूब ने इनकी कहानी मानी ही नहीं। वो खुद आपस में लड़ झगड़ कर जख्मी हालत में घर पहुंचे। और सितम ज़रीफ़ी देखें, जिस रेवड़ को उन्होंने यूसुफ से छुटकारा पाने के लिए अकेला छोड़ा था, उस पर सचमुच के भेड़ियों ने हमला कर दिया। तो ये एक तरह का कुदरत का इंसाफ था। जिन्होंने अपने ही भाई के साथ भेड़ियों जैसा सलूक किया, अब उन्हें असली भेड़ियों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी मुश्किलात का तो ये सिर्फ आगाज था। तो जो सफ़र एक धोखे से शुरू हुआ था, वो मौजज़ात और इंकशाफात का सफ़र बन गया। कुएं से निकाला गया एक लड़का जिसे सिर्फ 18 सुकों के एवज बेच दिया गया, अब एक नामालूम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है। तो सवाल यह है कि उस लड़के का मुकद्दर आखिर है क्या? इसका जवाब हमें आगे चलकर ही मिलेगा।